जिस प्रकार से कांग्रेस ने बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, ये कांग्रेस का कल्चर हो चुका है और देश की जनता समझ चुकी है और आम जन समझ चुका है कि बाबा साहब का अगर सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और बाबा साहब का अपमान अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है और इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से बाबा साहब जब जीवित थे तो उस समय उन्होंने कभी उनको आगे आने तक नहीं दिया और उनका अपमान जहां अवसर मिला कांग्रेस ने करने का काम किया था, उनको हराने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया है, चाहे वो भारत रत्न से लेकर हो, चाहे पंच तीर्थ तक जो इनके जीवन के अंदर जो थे स्थान, उनको बनाने का काम किया हो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कांग्रेस जो सरकार है, कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया था, बाबा साहब का जो सम्मान नहीं देने का काम किया था, उन्हीं के साथ में अरविंद केजरीवाल मिलकर वो काम कर रहे हैं और उन्हीं के साथ गठबंधन में जो सरकार का वो लोग काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोगला अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में है तो अरविंद केजरीवाल है, जो दोहरी भाषा बोलता है। देखिए अरविंद केजरीवाल कितना बाबा साहब का सम्मान करते हैं आप भी जानते हैं। 11 साल हो गए इनकी सरकार में आए हुए। क्या इन्होंने बाबा साहब के नाम से एक रोड भी बनाया? क्या इन्होंने बाबा साहब के नाम से एक पार्क भी बनाया? ये सिर्फ चुनाव के समय इनको ये बातें याद आती है। अब दिल्ली में चुनाव आ गया और उसे पता है कि सब समाज, अनुसूचित जाति वर्ग, हमारा ओबीसी समाज, हमारा एसटी वर्ग, सब इनसे छिटक रहा है और इनको नकार चुका है। इसलिए अब इनको बाबा साहब के सम्मान की याद आ रही है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाहर इस समय हमारी मौजूदगी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है कांग्रेस के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन निकाला जा रहा है। दिल्ली में कुल 7 इलाकों में इस समय जो है ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। दरअसल जो पूरा मामला है, यहाँ पर अमित शाह से जुड़ा हुआ जो संसद में उन्होंने बयान दिया और उसका एक एडिटेड वीडियो, केवल एक 10 सेकंड का क्लिप चला करके जो है यहाँ पर पूरा हल्ला जो है विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। यहाँ तक कि देश के गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करने की मांग भी यहाँ पर की गई और इसी को लेकर के आज यहाँ पर जो है कांग्रेस माफी मांगो, इस तरीके से जो है दिल्ली की 7 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन चल रहा है। और इस समय ये जिस प्रदर्शन में हमारी मौजूदगी है, ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाहर है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये विरोध मार्च से पहले पूरा बताया गया यहाँ कार्यकर्ताओं को कि कैसे जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाहर ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उस समय किस तरीके से अपमान यहाँ पर BR अम्बेडकर का किया गया, भारत रत्न उनको काफी लेट दिया गया और उसके अलावा अगर बात किया, उनको चुनाव जिन्होंने हराया उनको काफी पहले पद्म विभूषण जो है वो यहाँ पर दे दिया गया था। और भी कई सारी बातें यहाँ पर की गई और भी जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है वो 2 जिलों के यहाँ पर मौजूद हैं और खुद कमलजीत शेरावत जो कि सांसद हैं पश्चिमी दिल्ली से और कल प्रत्यक्षदर्शी वो मौजूद थी संसद में जब का ये पूरा वाकया है, वो भी इस कार्यक्रम में जो है शामिल रही। और इस समय देख सकते हैं आप यहाँ पर विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पर ये कार्यकर्ता जो है वो JNU के मेन गेट के बाहर इस समय मौजूद हैं और इनके साथ इस समय कैलाश चौधरी जो कि पूर्व में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं मोदी कैबिनेट 2.0 में, वो भी इस समय यहाँ पर मौजूद हैं और देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो है वो नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। आज सभी कार्यकर्ताओं का आप सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे, हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री भाई कैलाश चौधरी जी का और हमारे सभी जिले के पदाधिकारी, निगम पार्षद, पूर्व में विधायक रहे, विधानसभा का चुनाव लड़े, पूर्व मेयर, सभी कार्यकर्ताओं का, गोठवाल जी का, सभी का धन्यवाद करते हुए इस किसान मोर्चे का इस प्रदर्शन को यहीं समाप्त करते हैं। गोठवाल जी गेट पे बढ़ो, आगे जाने के लिए चलो आगे बढ़ो, टैक्सी आगे बढ़ो। तो JNU के मेन गेट के बाहर इस समय मौजूदगी है जहां पर ये कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और गेट को जो है वो यहाँ पर बंद कर दिया गया है और JNU के बाहर ये जो है यहाँ पर प्रदर्शन निकाला जा रहा है। संविधान की हत्यारी कांग्रेस मुर्दाबाद, राहुल गांधी हाय हाय, राहुल गांधी हाय हाय।
पार्टी हाय हाय कांग्रेस पार्टी हाय हाय नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब जिंदाबाद टुकड़े टुकड़े गैंग को हाय हाय आगे से हटिए भैया एक सेकंड। अरे कैलाश जी को कैलाश जी हमारे साथ में इस समय पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मौजूद हैं। आज दिल्ली में 7 जगहों पर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन निकाला, लेकिन कांग्रेस और तमाम विपक्ष जो है वो लगातार कह रहा है कि बर्खास्त किया जाए अमित शाह को, और ये मोदी से गुहार लगा रहे हैं। ऐसा है कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने बयानों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है, ये कांग्रेस का कल्चर हो चुका है और देश की जनता समझ चुकी है और आम जन समझ चुका है कि बाबा साहब का अगर सम्मान किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और बाबा साहब का अपमान अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है और इस टुकड़े टुकड़े गैंग ने किया है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस प्रकार से बाबा साहब जब जीवित थे तो उस समय उन्होंने कभी उनको आगे आने तक नहीं दिया, और उनका अपमान जहां अवसर मिला कांग्रेस ने करने का काम किया था, उनको हराने का काम किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो सम्मान दिया है, चाहे वो भारत रत्न से लेकर हो, चाहे पंच तीर्थ तक जो इनके जीवन के अंदर जो थे स्थान, उनको बनाने का काम किया हो तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये कांग्रेस सिर्फ जो बयानों को तोड़कर और जनता के सामने प्रस्तुत कर रही है, इसलिए ये सब जनता समझ चुकी है। आज देश की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है, अब वो पचा नहीं पा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, कांग्रेस के खिलाफ आज ये प्रदर्शन था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पत्र लिखकर कहा है कि आप ऐसी सरकार का समर्थन कैसे कर सकते हैं जो बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि ये दोनों समर्थन वापस ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल को कम से कम बाबा साहब याद तो आए, नहीं तो उन्होंने भी क्या किया था। वो उन्हीं लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने कांग्रेस जो सरकार है, कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब का अपमान किया था, बाबा साहब का जो सम्मान नहीं देने का काम किया था, उन्हीं के साथ में अरविंद केजरीवाल मिलकर वो काम कर रहे हैं, और उन्हीं के साथ गठबंधन में जो सरकार का वो लोग काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोगला अगर कोई व्यक्ति हिंदुस्तान में है तो अरविंद केजरीवाल है जो दोहरी भाषा बोलता है। तो ये आपने सुना हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री, मोदी कैबिनेट 2.0 में जो है केंद्र सरकार में मंत्री रहे कैलाश चौधरी। भूपेंद्र गोठवाल जी भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं और जो इस प्रदर्शन की जो है अध्यक्षता भी कर रहे थे। 7 जगहों पर आज ये पूरे दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया गया और अलग अलग जगह। ये जेएनयू आखिरकार क्यों चुना गया? जेएनयू के बाहर आखिरकार आज ये विरोध प्रदर्शन क्यों रखा गया? क्या है, कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान कब से चालू किया? आज़ादी के बाद। और हमारे उस समय देश के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, और जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मा इस जेएनयू में बसी हुई है। तो हम उनकी आत्मा को जगाने आए थे, उनसे हम कहने आए थे कि इस अपनी जो आपकी संस्कारी असंस्कारी पार्टी जिसको कहते हैं आप, इसको आप इनको थोड़ी सी बुद्धि दें, इनको सद्बुद्धि दें, ताकि ये बाबा साहब का अपमान जो आपके समय से होता आ रहा है अब आना तो बंद, अब ये समय नहीं चलेगा। अब मोदी जी की सरकार है, अगर कोई बाबा साहब के अपमान की बात करेगा तो देश की जनता उन्हें उसी स्टाइल में उनके जवाब देगी। इसके अलावा जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, ये भी कहा जा रहा है कि केवल 10 सेकंड की क्लिप जो है बना करके एडिट करके डाली गई है, लेकिन तमाम विपक्ष जो है वो अमित शाह की बर्खास्तगी की मांग जो है वो कर रहा है पीएम मोदी से। देखिए, आप भी जानते हैं कि क्लिप को कटिंग पेस्ट करके डाला गया है, और किस आधार पे बर्खास्तगी मांग रहे हैं आप? आपने तो हमेशा बाबा साहब का अपमान किया है, और बाबा साहब का सम्मान देने वाली पार्टी से आप इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये जनता को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने की बात कर रहे हैं, हमारे अनुसूचित वर्ग को गुमराह करने की बात कर रहे हैं। इन बाबा साहब के सम्मान में अगर किसी सरकार ने काम किया तो हमारे देश की वर्तमान सरकार जो मोदी जी की सरकार है, इन्होंने काम किया। आज हालांकि प्रदर्शन कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो उन्होंने 2 पत्र लिखे हैं। एक पत्र चंद्रबाबू नायडू को लिखा गया, एक पत्र नीतीश कुमार को। क्या आप अपना समर्थन, एक हिसाब से कहा गया है कि सरकार को जो है यहाँ से समर्थन वापस ले लेना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को भी, नीतीश कुमार को भी। तो अरविंद केजरीवाल एक अलग ट्रैक पर है, वो चाह रहे हैं कि ये सरकार जो है वो सरकार गिर जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल कितना बाबा साहब का सम्मान करते हैं आप भी जानते हैं। 11 साल हो गए इनकी सरकार में आए हुए,
क्या इन्होंने बाबा साहब के नाम से एक रोड भी बनाया? क्या इन्होंने बाबा साहब के नाम से एक पार्क भी बनाया? क्या बाबा साहब के नाम से एक हॉस्पिटल भी बनाया? कुछ इन्होंने बाबा साहब के नाम पे किया। अगर बाबा साहब के सम्मान में कोई काम कर रहा है तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में 26 अलीपुर रोड पर उनकी जहां पे उन्होंने आखिरी सांस ली, जहां आखिरी अंतिम समय पे रहे, उस जगह को भी डेवलप किया। साथ ही एक बाबा साहब के नाम से अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर बनाकर वहां पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को भी उन्होंने कहीं समर्पित किया कि यहाँ पर लोग अपना लाइब्रेरी के रूप में उसमें जगह भी बनाई, कुछ कार्यक्रमों के लिए भी जगह बनाई। और बाबा साहब को समर्पित करने की काम किया तो मोदी जी ने किया। और ये झूठे झूठे ड्रामे करता है। ये सिर्फ चुनाव के समय इनको ये बातें याद आती है। अब दिल्ली में चुनाव आ गया और उसे पता है कि सब समाज, अनुसूचित जाति वर्ग, हमारा ओबीसी समाज, हमारा एसटी वर्ग, सब इनसे छिटक रहा है और इनको नकार चुका है। इसलिए अब इनको बाबा साहब के सम्मान की याद आ रही है। ये भी आपने जिक्र अभिभाषण के दौरान किया था, जो लंदन में जिस घर में उन्होंने पढ़ाई की थी वो भी 31 लाख पाउंड में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खरीदी। जी, क्या 2015 में जब बाबा साहब के सम्मान में मोदी जी सब जगह को डेवलप करने लगे, तब हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने भी अग्रणी भूमिका निभाते हुए उनका जहां पर उन्होंने लंदन में पढ़ाई की उस जगह को खरीद कर 31 लाख पाउंड में खरीद कर उसको भी एक स्मारक बना देने का काम किया। तो हमारे उस महाराष्ट्र की सरकार को, बीजेपी की सरकार को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।